हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो बच्चों, आपको पता है कि नीट की एग्जाम बहुत ही करीब आ चुकी है। करीब 10 से 12 दिन आपके पास बचे हुए हैं और ये वो दिन है जो डिसाइड करने वाले हैं कि आप डॉक्टर बन रहे हैं या नहीं। तो इन दिनों में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करने की आवश्यकता है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से वर्क करने की आवश्यकता है। इसी वर्क को बढ़ावा देने के लिए मैं अजय राठौर आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन प्लान, बहुत ही खतरनाक प्लान और पावरफुल प्लान, जहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपके मार्क्स 100% मैं गारंटी देता हूँ। मैं जो टिप्स बताने वाला हूँ उसको अगर आपने फॉलो किया तो 101% मैं गारंटी लेने वाला हूँ कि आपके मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो स्ट्रेटजी की शुरुआत करते हैं बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के साथ में। तो प्यारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि अभी तक तैयारी सही से नहीं हुई है, क्या मैं अभी भी 560 से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ? प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल 560 से स्कोर कर सकते हो। देखो, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 10 दिन के अंदर आप कभी भी 600 स्कोर नहीं कर सकते, 650 स्कोर कभी नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि आप 550, 560 भी स्कोर तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये स्कोर आप बिल्कुल कर सकते हो। बस आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको देने आ रहा हूँ, और आप एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास आओगे और कमेंट में बोलोगे कि हाँ भैया, आपने जो बताया था उससे मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10 दिन का बहुत ही बेहतरीन प्लान, जहाँ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं। देखो, टाइम बहुत ही कम बचा है और वर्क आपको ज़्यादा करना है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि ऐसे चैप्टर पढ़ो, ऐसा वर्क करो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो जाए, जहाँ से आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाए। ठीक है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ 40 चैप्टर की लिस्ट, जहाँ से आप 550 मार्क्स फिक्स कर सकते हैं। ये 550 मार्क्स तो आपके फिक्स ही रहेंगे, और आप अगर एक्स्ट्रा अगर हो सकता है इससे ज़्यादा चैप्टर आपको याद होंगे तो और भी इससे ज़्यादा मार्क्स आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो इन 40 चैप्टर में से आपको बहुत सारे तो चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी याद होंगे। तो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 40 चैप्टर हैं जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं और इन चैप्टर को कैसे आपको पढ़ना है। तो इन चैप्टर की लिस्ट में आपकी बायोलॉजी के 20 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर और फिजिक्स के 10 चैप्टर है। इनको करना बहुत बड़ी बात नहीं है प्यारे बच्चों, 40 चैप्टर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आपने ऐसा तो है ही नहीं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे, आपने साल भर पढ़ाई करी है यार, आपने कोचिंग गए हैं, या हो सकता है आपने सेल्फ स्टडी भी करी, तो कुछ तो आपने पढ़ाई होगा 40 चैप्टर में से। ठीक है, तो इनको करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो, ध्यान से देखो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये रहे बायोलॉजी के टॉप 20 चैप्टर्स, जहाँ से आप 330 प्लस स्कोर करने वाला है। देखो, 10 दिन में 20 चैप्टर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इन चैप्टर को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन चैप्टर्स के अंदर सबसे पहले आपको आता है एनिमल किंगडम, जहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मतलब 12 मार्क्स। सेल यूनिट ऑफ लाइफ 4 क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स। बायोमोलिकुल्स 3 क्वेश्चन, सेल साइकिल 4 क्वेश्चन 16 मार्क्स। फोटोसिंथेसिस 4 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ 4 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल 3 क्वेश्चन, लोकोमोशन यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3 क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 7 क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन सिर्फ जेनेटिक्स से आपको देखने को मिलने वाला है। ह्यूमन हेल्थ 4 क्वेश्चन, बायोटेक ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 11-12 भी मिल जाता है, मतलब 40 मार्क्स इसमें से आपके पक्के, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 4 क्वेश्चन, इकोसिस्टम 3 क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी छोटा चैप्टर है 3 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी 4 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो ये 20 चैप्टर है बायोलॉजी के, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हो तो 320, 330, 340 आप अच्छे से स्कोर करने वाले, और 10 दिन में इनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, जहाँ से आप 120 प्लस स्कोर करने वाले हैं। केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, सबसे पहले इसमें आता है मोल कंसेप्ट, जहाँ से 2 क्वेश्चन आपको आने वाला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम 5 क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग 4 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, जीओसी यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 10 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से आपको 120 प्लस मार्क्स स्कोर होने वाले। 10 दिन में 10 चैप्टर आप कर सकते हो, एक दिन में 2 चैप्टर करना है आपको। ठीक है, ताकि आप लास्ट में एक बार वापस रिवाइज कर ले। तो ये 10 चैप्टर अगर आप कर लेते हो 120 आपके मार्क्स यहाँ से स्कोर होने वाले। अब देख लेते हैं फिजिक्स में 10 चैप्टर। रहे फिजिक्स के टॉप 10 चैप्टर्स, जहाँ से आप 100 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आने वाला है। काइनेमेटिक्स 3 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, मूविंग चार्ज, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं 10 चैप्टर जहाँ से आप 100 मार्क्स आसानी से स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। सिर्फ 10 चैप्टर है, जिसको आप अच्छे से अगर कर लिया तो यहाँ से 100 मार्क्स आपके स्कोर होने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में हमने देखा, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, बायोलॉजी में 20 चैप्टर और
फिजिक्स में 10 चैप्टर, ठीक है 40 चैप्टर ही है। यह लिस्ट मैंने दी है आपको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और आप एक पेज में नोट कर लो, करते जाओ, टिक करते जाओ, ठीक है। बायोलॉजी में अगर आप 20 चैप्टर कर लेते हो तो 330 कहीं नहीं गए। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर मतलब 120 मार्क्स, फिजिक्स में 10 चैप्टर मतलब 100 मार्क्स, टोटल आपके हो रहे हैं 550 मार्क्स से ऊपर। सिर्फ 40 चैप्टर ऐसे हैं यार जो आपको बहुत बेहतरीन स्कोर देना है। अब इनको करना कैसे, देखो सबसे पहले तो आप एक पेज में इसको उतार लो, एक पेज में आप इसको लिख लो, ठीक है। एक पेज में आपने लिख लिया, करते जाओ और टिक करते जाओ, करते जाओ और टिक करते जाओ, ऐसे नंबरिंग करो उस पर 1 2 3 4 5 6 और चैप्टर के नाम लिख लो, ठीक है। करते जाओ और टिक करते जाओ, करते जाओ और टिक करते जाओ, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखो 10 दिन है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ 5 साल के पेपर करने हैं। कितने साल के पेपर करने, सिर्फ 5 साल के पेपर आपको करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर बायोलॉजी में आपको क्या करना है, 3 चैप्टर पर डे करना है। जो मैंने 40 चैप्टर बताए हैं उसमें से बायोलॉजी में 3 चैप्टर पर डे करना है। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हर दिन करना है। फिजिक्स में 2 चैप्टर आपको हर दिन करना है। तो प्यारे बच्चों इन 40 चैप्टर को आप अच्छे से करो। बायोलॉजी में 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2, फिजिक्स में 2 चैप्टर करो। क्वेश्चन लगाओ, 5 साल के पेपर लगा दो। और अगर इससे भी आपका नहीं होता तो प्यारे बच्चों मैं आपके लिए लेके आऊँगा मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो हर साल आते ही आते, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझे बताओ। इन 40 चैप्टर में से भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन फिट होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, बेहतरीन पढ़ाई करो। 10 दिन बचे हैं, यही वो दिन है जो आपको डॉक्टर बनाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।